आपने वो बात तो सुनी होगी कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। इस 2020 ने तो हमें जो दिया है वो हमारे पास कितना है उसकी भी गारंटी नहीं है। शायद आने वाले सालों में 2020 दूसरे और साल के कंपैरिजन में केस स्टडी की तरह लोग इसे एग्जाम्पल देंगे और ऑफ कोर्स देंगे। जो हमारे पास काम है शायद कई सारे लोगों को लगता है कि कुछ और मिल जाता तो अच्छा होता। कितने सारे लोगों के पास तो काम ही नहीं है, कितने सारे लोगों की जॉब्स चली गई है, कितने सारे लोगों के बिजनेस के ए प्लान की जगह बी प्लान कर रहे हैं। जिन लोगों के पास काम नहीं है या जो लोग काम करना चाहते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या हम हर वक्त इस साल को कोसते रहें? मैं मानती हूँ कभी कभी काम के साथ एक इश्क होना चाहिए। आपके पास आपका जो भी काम है, चाहे आपका मनचाहा है या अनचाहा है, लेकिन अगर आपके पास काम है तो आप बहुत लकी है। चलो आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ख्यालों वाली खिड़की में मैं जिया हूँ आपके साथ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ और इसके लिए मैं आपको थोड़ा दूर लेके जाऊंगी। एक गाँव के अंदर एक बड़ा सा खेत है। वहां पे एक बूढ़े इंसान का घर है, लेकिन वो इंसान अकेला रहता है। उसका बेटा उसके साथ नहीं है क्योंकि किसी क्राइम की वजह से उसके बेटे को जेल हो चुकी है। वो उदास है आज और वो अपने दिल की बात अपने बेटे को एक खत में लिखता है। खत कुछ ऐसा है: प्रिय बेटे, मुझे थोड़ा बुरा महसूस हो रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे इस साल मैं अपने गार्डन में आलू की बुआई नहीं कर पाऊंगा। मैं अभी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए गार्डन की खुदाई नहीं कर सकता। अगर तुम आज यहाँ होते तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं थी, मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाती। मैं जानता हूं कि अगर तुम जेल में नहीं होते तो मेरे लिए गार्डन जरूर खोदते। तुम्हारा प्यारा पिता। ये जवाब जल्दी ही उसके बेटे को मिल जाता है और वहां पे उसका बेटा उसे एक खत वापस लिखता है, यानी कि वहां से टेलीग्राम आता है जेल से, जिसमें लिखा हुआ होता है कि पिताजी, भगवान की खातिर गार्डन की खुदाई मत कीजिए क्योंकि वो वही जगह है जहां पे मैंने अपनी पिस्तौल छुपाई है। अब होता क्या है, अगली सुबह 4 बजे उस बूढ़े आदमी के घर के पास 12 दर्जन FBI के पुलिस कर्मचारी आ जाते हैं और पूरा गार्डन खोद देते हैं क्योंकि उनको क्या चाहिए, वो पिस्तौल। लेकिन उनको वो पिस्तौल नहीं मिलती है। अचानक वही बूढ़ा पिता हैरान होकर अपने बेटे को वापस खत लिखता है और पूरी डिटेल बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन तुम्हारी गन नहीं मिली, मैं बड़ा चिंतित हूं तुमको लेकर। अगेन जेल से टेलीग्राम आता है अपने पिता को। बेटे ने क्या लिखा है, पिताजी आगे बढ़ते रहो, अपने आलू की बुआई करो, यहाँ रहते हुए भी मुझसे जो हुआ मैंने आपकी मदद की। अगर कोई काम आपको करना है और अगर आपने उसका निश्चय कर लिया है तो कुछ भी कर लीजिए, कोई मायने नहीं रखता कि आप दुनिया में कहाँ पे हो, आपका काम हो जाएगा। यदि आपने दिल से किसी काम को लेकर ये सोचा है तो आप उसे पूरा करेंगे करेंगे करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये पूरा प्लान हो चुका है। मैं हमेशा मानती हूँ कि जब मैं कोई प्लान करती हूँ कोई काम करने के लिए तो पहले उसे हमेशा अपने दिमाग में पूरा फिट कर लेती हूँ। अपना पूरा प्रोग्राम यहाँ पे फिक्स होता है कि मैं उसे ऐसे करूंगी ऐसे करूंगी। पता है, जब आप कुछ भविष्य में करना चाहते हैं तो अगर आप प्रेजेंट में उसे प्लान कर लेते हैं तो आपका दिमाग उसे पूरा करने के लिए एक पूरा प्रोग्राम बना देता है। यूनिवर्स यानी कि ऊपर वाला उस प्रोग्राम को पूरा रन करने के लिए पूरा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लेता है। आई पर्सनली बिलीव कि हमारे विचार बहुत मायने रखते हैं। हम जिस चीज़ के बारे में, जिस काम के बारे में प्लान करते हैं, सोचते हैं, अगर आप पॉजिटिवली सोचते हैं तो आपका काम बेशक होगा। कोई मायने नहीं रखता आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, या कोई मायने नहीं रखता कि आपका वो काम किस तरह से होता है, बस हो जाता है अगर आप बिलीव करते हो तो। यदि आपने किसी काम को पूरा करने के लिए डिसीजन लिया है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं रोकती है करने के लिए। कई लोग जो किसी काम को नहीं करना चाहते उसके लिए तो हजारों बहाने हैं। मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, मैं नहीं कर पाया, मैं कल करूँगा। ये सारी कायरों वाली बात है। ये कोसना बंद कर दीजिए कि ये साल तो ऐसा ही है, नफ़ा नहीं होगा, मेरी जॉब चली गई, मुझे कम सैलरी मिल रही। आपके पास काम है, आपके पास अगर काम है तो दूसरी और नई चीज़ें हो जाएगी। ये सिर्फ आपका अकेले का साल थोड़ी, ये सबका साल है। ऐसे बहाने वही लोग बनाते हैं जिनका फोकस काम पे नहीं रहता। जो लोग इंटेलिजेंट हैं और इस मंदी में भी अच्छा कर रहे हैं, यानी उनका फोकस सिर्फ उनके काम पर है। आई पर्सनली बिलीव, शाहरुख खान वाला डायलॉग, कि किसी चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहो तो आपके लिए पूरी कायनात उस चीज़ को पूरा करने में लग जाती है। आई पर्सनली बिलीव कि मैं अपने काम के साथ दोस्ती निभाती हूँ। मेरा काम ही मेरा दोस्त है, मेरा काम ही मेरा महबूब है। आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप उसके साथ इश्क करेंगे तो डेफिनेटली, चाहे साल 2020 हो
या 2040, लेकिन आपका काम होगा और जरूर होगा। आप उसे किसी भी तरह से कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप हमेशा गधा मजूरी करके ही काम करो। स्मार्ट वर्क कर सकते हो, जिस तरह से उस बंदे ने किया। अपने खेत की बुआई करवाने के लिए उसने जेल से यूनिवर्स को पूरा सेटिंग दिया, और FBI की पुलिस कर्मचारी ने आके उसकी गन ढूंढने के लिए पूरे खेत की खुदाई कर ली। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने स्मार्टली सोचा था। सो ये कर्ज करना, कोसना बंद कर लो। ये साल आने वाले हर साल के लिए मिसाल हो सकता है। आप इस साल को आने वाले हर साल के साथ जरूर रिलेट करोगे। अपने काम के साथ इश्क करो और आगे बढ़ते रहो। टिल द नेक्स्ट टाइम, जिया के साथ नहीं जिया तो क्या जिया।